हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, ओनली सक्सेस की यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनसे रिलेटेड जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं रिलेवेंट, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। और आप लोग को बता दूं, इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक डिटेल्ड गवर्नर जनरल का एक वीडियो डिस्कस कर लिया है। तो उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे मैंने बना दिए हैं मैक्सिमम। इसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा। तो उससे रिलेटेड आप पहले वो देख लीजिए और इसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और रिलेटेड उससे कौन कौन से एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, जिससे किसी तरह के और इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस आप लोग को मिलते रहें। और इसके बाद में जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले लास्ट मैंने जो एक वीडियो बनाया था लास्ट वाला एमसीक्यू का। अच्छा, गवर्नर जनरल का टॉपिक हम लोग बेसिकली अभी पॉलिटी की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू में। तो ये गवर्नर जनरल की जो लिस्ट है ये मतलब ओवरलैपिंग है, बेसिकली ये हिस्ट्री में ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछ लेते हैं, लेकिन अब इससे बहुत सा पॉलिटी का भी ओवरलैपिंग हो जाती है। तो आप लोग इसको हिस्ट्री का सेगमेंट ले सकते हैं, पॉलिटी का ले सकते हैं, बट मुझे इम्पॉर्टेंट लगा इसीलिए मैं उसी सीरीज़ में इसको भी डाल दूँगा। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं जल्दी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो सारा पीडीएफ हम लोग वहाँ पे शेयर हो जाता है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सीधे सीधे इसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, उसी लिस्ट में हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या विलियम बेंटिक। तो इसमें पूछा गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। आप लोग को पता होगा कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स से बंगाल के पहले गवर्नर थे और इनको बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था भारत का। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, मतलब किस गवर्नर जनरल को महाभियोग की सज़ा सुनाई गई। अब आप लोग अगर शायद जिनको नहीं पता होगा तो उनको मैं बता दूं कि जो इम्पीचमेंट था, तो महाभियोग जो आज भी प्रेसिडेंट, जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो एक महाभियोग होता है कि प्रेसिडेंट अगर संविधान की किसी भी चीज़ का उल्लंघन करेगा तो उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये महाभियोग वाला है, किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग चलाया गया था। तो उसका राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। तो जिनको ना पता हो तो इसको ज़रूर समझ लें, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इन पे महाभियोग चलाया गया था। हालांकि हुआ कुछ नहीं था लेकिन चलाया गया था। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी में, हु इस्टैब्लिश जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में न्यायिक संस्थान किसने स्थापित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर है। जब हम लोग पढ़ते हैं कॉर्नवालिस, जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल की लिस्ट में जब पढ़ेंगे तो एक कॉर्नवालिस कोड होता है। कॉर्नवालिस कोड किसने बनाया था, कॉर्नवालिस ने। बेसिकली इस कोड में क्या है, जुडिशरी से रिलेटेड ही बनाया गया था। तो इसमें आप लोग वहाँ भी देख लीजिए। तो कॉर्नवालिस कोड या जुडिशियल सिस्टम या आप लोग न्यायिक संस्थान किसने बनाया, तो राइट आंसर इसका कॉर्नवालिस होगा। अगला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय में लागू की गई थी। सहायक संधि जब हम लोग पढ़ते हैं तो बेसिकली सहायक संधि का मतलब ही होता था कि दूसरे के राजा के साथ ऐसी संधि करना कि जिसके टेरिटरी में, जिसकी सीमा में हम लोग अपनी सेना भी रखेंगे, प्लस तुम्हारे खर्चे पे हम युद्ध भी लड़ेंगे और तुम किसी दूसरे राज्य से संबंध भी नहीं बना सकते किसी भी तरीके का राजनीतिक। तो बेसिकली एक तरह से ये है कि अपनी टर्म्स और कंडीशन में हम आपसे संबंध रखेंगे। दूसरा ये है कि दूसरे राज्य को फ़ायदा सिर्फ इतना होगा कि अंग्रेजी सेना उनके राज्य में है तो दूसरा बगल वाला राज्य उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो ये जो सहायक संधि थी, शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड वेलेज़ली ने। तो ये राइट आंसर है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स में कई में पूछे भी जा चुके हैं, पीसीएस में, डिफरेंट पीसीएसएस में भी पूछे जा चुके हैं और ये आने वाले समय में पूछे भी जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है ये उनको मैंने ले लिया है। अगला इंपॉर्टेंट है पांचवा, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग हुस रेन। निम्न में से किसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। अब आप लोग को इसका राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग्स के समय। तो लॉर्ड हार्डिंग्स का समय आप लोग को अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, उस सीरीज़ में लॉर्ड हार्डिंग्स उसमें दिया हुआ है। तो ये जो सगौली की संधि हुई थी उसके तहत फिर नेपाल और
आंग्ल युद्ध था वो समाप्त हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग्स के समय में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड विद। आप लोग को पता होगा जो आंग्ल मराठा युद्ध हैं वो कितने हुए हैं? 3 हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं। अब उसमें जो तीसरा वाला था वो किसके समय में हुआ है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब है वो आप उसमें देख लीजिए जो सीरीज़ है। तो तृतीय हुआ हेस्टिंग्स के समय में, द्वितीय वाला हुआ क्या कहते हैं, सॉरी थर्ड हुआ था 1802 के समय में। तो उस समय कौन था? आप उसको सीरीज़ में देख लीजिए। तो मराठा वॉर और मैसूर वॉर में आप लोग कंफ्यूज मत होइए, तो ये बात हो रही है मराठा वॉर की। तो चौथा वाला किसके समय में हुआ है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए अगला मैसूर से रिलेटेड मैंने जानबूझ के इसलिए बनाया था क्वेश्चन ये, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगर हो भी तो वहीं देन एंड देयर क्लियर भी हो जाए। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है? तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो ये कब हुआ है? 92 में, ठीक है। और पहला ये फोर्थ वाला हुआ है वेलेज़ली के समय में 99 में, 1799, ठीक है। तो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार और थर्ड मराठा वार दोनों ही अलग अलग समय में, ये कॉर्नवालिस के समय हुआ है मैसूर वार और मराठा हुआ है हेस्टिंग्स के समय में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा का समापन अंत किसने किया था? सती प्रथा आपको पता है लॉर्ड बेंटिंग, ये मुझे लगता है लगभग आप लोगों को सबको पता होगा ये। तो लॉर्ड बेंटिंग के समय सती प्रथा का अंत हुआ था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 में, ठीक है। जिनको ना पता हो वो लोग जान लेंगे। अगला 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो हिंदी के साथी हमारे वो जान लें, व्यपगत का सिद्धांत बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब जिसका कोई उत्तराधिकारी ना होगा उसकी सीमा जो है अंग्रेज लोग कब्जा कर लेंगे, सीधा सीधा। लक्ष्मीबाई का आप लोग को, आपने मूवी भी देखी होगी लक्ष्मीबाई वाली, उसमें सीधा सीधा यही दिया है कि मतलब डलहौजी की नीति के तहत ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। तो इसका ये बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत इसका कारण भी हुआ था 1857 की जो क्रांति हुई थी, कहीं ना कहीं ये एक बेस रीज़न था। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश टुक प्लेस ड्यूरिंग हुज टेन्योर। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध आक्रमण की घटना हुई? सिंध आक्रमण कब हुआ? आप लोग जान लें 1842-43 के आसपास हुआ है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? एलन बोरो। तो आप लोग एक काम करिए ना, जो लिस्ट है उसको सारे गवर्नर जनरल की याद कर लीजिए। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन है ना, तो गवर्नर जनरल के आप मतलब इसको मतलब एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं कि एमरस का समय क्या है, हार्डिंग्स का समय क्या है, ऑकलैंड का समय क्या है। तो उस तरह से बहुत से क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन एलिमिनेट करके भी हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं। तो गवर्नर जनरल का बेस्ट तरीका ये है कि आप लिस्ट याद कर लीजिए, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, वीडियो से आप लोग को लगभग सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंध वाला जो आंसर है उसका राइट आंसर एलन बोरो होगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज लेट डाउन ड्यूरिंग हुज पीरियड। किसके समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी, बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में। जिनको ना पता हो वो नोट डाउन कर लें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, लार्ज मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग हुज टाइम। मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, अंतिम ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किसके समय में हुआ था? ये भी डलहौजी के समय में हुआ था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में 1858 फिर तो वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में सबसे मेजर जो हुआ था एक्सटेंशन या साम्राज्य का विस्तार वो डलहौजी के समय में हुआ था, क्योंकि उसी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यवगत का सिद्धांत के तहत बहुत से राजाओं का गद्दी हड़प ली थी। 13 देख लेते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन 1845 to 1855 वॉज गवर्नर जनरल। लोक निर्माण विभाग, जो आज का PWD डिपार्टमेंट है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1845 से 55 के बीच में गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपको डलहौजी का टाइम पीरियड पता होगा तो सीधे सीधे आंख बंद करके आप लोग मार देंगे डलहौजी। तो PWD डिपार्टमेंट किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन हुज रूल विडो रीमैरिज एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसका राइट आंसर आपको पता होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो जो रिफॉर्मर थे। जब सोशल हम लोग उस पर MCQs करेंगे
अच्छा खैर हम लोग पॉलिटी पे कर रहे हैं अभी। एक्चुअली मैं बार बार उस सेक्शन में चला जाता हूँ, मुझे लगता है कि एक बना ही दूँ, लेकिन इतना टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा वीडियोस नहीं पूरा बन पा रहे हैं जो मैं चाहता हूँ एक्चुअली में। लेकिन जब हिस्ट्री की सीरीज़ करेंगे तब हम लोग उसको वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1, 1858। नवंबर 1, 1858 को क्वीन विक्टोरिया का मैनिफेस्टो इलाहाबाद में किसके समय में पढ़ा गया? अगर आपको 1858 में पता होगा गवर्नर जनरल कौन होगा, तो यहाँ से आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर है। क्योंकि जब 1858 में क्वीन विक्टोरिया मतलब जो क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके पूरा अधिग्रहण या पूरा अपने अंडर में ले लिया भारत को, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ही थे। उसके बाद में विक्टोरिया का जो मैनिफेस्टो पढ़ा गया और उसके बाद में सभी रियासतों और जो भी राजा थे सब ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में आ गए, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर है। 16वां देख लेते हैं। विच गवर्नर जनरल एबॉलिश स्लेवरी? किस गवर्नर जनरल ने गुलामी ख़त्म की? लॉर्ड एलन बोरो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। एलन बोरो सीधा सीधा। इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे लगभग, मुझे लगता है सारा क्लियर हो जाएगा। और वो गवर्नर जनरल वाली लिस्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिए वीडियो में, वो बहुत ही एकदम थॉरो, लगभग आपकी पूरी हिस्ट्री उस पर कवर हो जाएगी। 1773 से लेके 1947 तक जितने मेजर इवेंट्स हैं सब उसमें कवर कर दिया। आप उसको भी याद कर लेंगे तो हिस्ट्री का आपका लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 5 से 6 क्वेश्चन उस 2 वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं 17 क्वेश्चन। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हुज टेन्योर? स्थायी बंदोबस्त किसके समय में अस्तित्व में आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है, कॉर्नवालिस के समय में आया था। परमानेंट सेटलमेंट आप लोग को पता ही होगा कि जो रेवेन्यू लेने के लिए एक नियम बनाया गया था, जिसके तहत ये था कि जो भी रेवेन्यू है वो फिक्स कर दिया गया था कि आपको इतना देना है, इसके कम हो या ज़्यादा हो उससे लेना देना नहीं है। तो परमानेंट सेटलमेंट उसी से रिलेटेड है। अगला 18 देख लेते हैं। ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल 4th एंग्लो मैसूर वार? देखिए हम ऊपर डिस्कस किया था ना, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ? वेलेज़ली के समय में, क्योंकि इसी के बाद ही टीपू सुल्तान मार दिए गए और उसके बाद में उनका मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने अंडर में मिला लिया। तो चौथा हुआ था वेलेज़ली के समय में। मराठा वाले से कन्फ्यूज़ मत होइए, वो हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। 19वां देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी? चालाकी पूर्वक निष्क्रियता का सिद्धांत निम्न में से किसके समय से जुड़ा हुआ है? अब इसमें देख लेते हैं। विलियम बेंटिक आपको पता है नहीं है, मेयो नहीं है, कैनिंग नहीं है, जॉन लॉरेंस इसका राइट आंसर है। ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी। तो मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली जो भी ये मास्टरली इनएक्टिविटी हो या डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, ये बेसिकली जो ऊपर से ब्रिटिश संसद से जो उनकी पॉलिसी होती थी उसी के हिसाब से ही यहाँ पे वो नियम लागू करते थे। उसी की जो मास्टरली इनएक्टिविटी, ऐसा नहीं कि कोई गवर्नर जनरल का मन है आज हम ये कर लेंगे तो आज ये कर लिया, ऐसा नहीं होता था। तो बेसिकली ये जो मास्टरली इनएक्टिविटी है या निष्क्रियता का सिद्धांत है, जॉन लॉरेंस से रिलेटेड है, ये आप जान लीजिए। आखिरी सवाल आज का देख लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया वर स्ट्रेंथन्ड इन 1882 बाय विच गवर्नर जनरल? तो जो लॉर्ड रिपन है, ये हमारे लोकल स्थानीय सरकार किसके समय में सशक्त हुई? 1882 में। लिटन का समय भी आपको पता ही है, 82 है। तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर, स्थानीय सरकार। तो ठीक है दोस्तों, आज के ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, एक बार और देख लेंगे पूरा एकदम याद हो जाएगा आपको, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से गवर्नर जनरल से रिलेटेड या हिस्ट्री का भी टॉपिक हो या पॉलिटी से रिलेटेड हो, लगभग इस टॉपिक में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जिन्होंने भी अभी गवर्नर जनरल वाला वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से इसको क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और जो भी नए व्यूअर्स हैं और जो भी हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि आपका वीडियो थोड़ा सा भी काम का है तो प्लीज़ इसको आप लोग ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो और अच्छे अच्छे वीडियोस और हम लोग बनाते रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।